हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश खुरम और आबाद रखे। जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं चाय बनाने से। और मुझे फॉरएवर अपने हाथ की बनी हुई कड़क सी चाय बहुत पसंद है और मैं सुबह सिर्फ एक टाइम चाय पीती हूँ, वो भी हाफ़ कप। तो चीनी मैंने कंटेनर में डाल के रखी हुई है फ्रिज में, क्योंकि बार बार इसमें चूंटियाँ पड़ रही थी। तो मैंने बहुत सारे ट्रिक्स की। चीनी में मैंने लौंग वगैरह डाला, हर चीज़ डाली, लेकिन वो चूंटियाँ जो है वो चीनी में बार बार छोटी छोटी पड़ रही थी। तो अगर किसी के पास टोटका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ चावल बने हुए थे मेरे और मैंने उनको फ्रिज से निकाला कि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आए। तो बस यहाँ पर जी मैंने थोड़ी थोड़ी सी बच्चों की चाय भी निकाली और हाफ़ कप मेरा। तो बेकरी से हमें ये बिल्कुल फ्रेश, यकीन करें, गरम गरम बिस्किट थे, गरम गरम नमक पारे थे। और हमारे घर के पास लकीली कारखाना है, वहाँ पर अंकल फ़्रेश चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि जाएं चाय के साथ खाने के लिए कुछ ले आए। तो बस जी आज मैंने क्विकली घर समेटना स्टार्ट किया। और एक ही रूम हमारा जो होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, एक ही वॉशरूम यूज़ होती है और दूसरा रूम साफ़ होता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे थे कुरान पाक की तलावत। और बस जी माशाल्लाह से ज़ोहर की नमाज़ के बाद डेली वो कुरान पाक की तलावत करते हैं। तो बस वो यहाँ पर तलावत कुरान पाक कर रहे थे और मैं जी जल्दी जल्दी से मैंने कहा कि मैं घर को करूँ क्लीन। तो ये मानू ने बनाई हुई थी जी रोड, और उसके ऊपर वो चला रहा था अपना ट्रक और ये इसकी क्रिएटिविटी सारा दिन लगी रहती है। तो ये मेरी बेटी भी अपने टॉयज़ निकाल रही थी, ऊपर एयर कूलर के ऊपर रखे हुए थे। तो वो नाराज़ थी कि उस्मान मुझे ब्लॉक्स नहीं दे रहा, तो मैं अपने टॉयज़ के साथ खेलती हूँ। तो बस जी ये बच्चे लगे हुए थे अपना खेलने, हस्बैंड मेरे कुरान पाक की तलावत कर रहे थे और मैंने जी जल्दी जल्दी से कहा कि आज घर को क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पर जी मैंने कहा कि घर को मैंने क्विक से सेट किया और दोनों रूम्स को अच्छे से मैंने अरेंज किया। एंड फिर जी मैंने पूरे घर में लगाया झाड़ू। एंड देन आज मैंने ड्राई मॉप किया। तो जब 2-3 दिन के बाद घर मतलब साफ़ होता था तो अम्मी मेरी अक्सर ड्राई मॉप करती होती थी, मतलब खुश कपड़े के साथ फ्लोर की क्लीनिंग करती थी। तो इससे जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो क्लीन हो जाती है, बशर्ते कि आपका फ्लोर साफ़ हो, बहुत ज़्यादा गंदा ना हो। तो मेरा घर साफ़ था, वही मेरे हस्बैंड मुझे तंग कर रहे थे कि साफ़ घर को साफ़ करती रहती है। तो आज ही मेरा शहज़ादा, आपको पीछे इसकी आवाज़ें आ रही होंगी, ये वॉइस ओवर कराने में मेरी हेल्प कर रहा था। तो मैं जितनी भी छुपूँ, जहाँ भी छुपूँ ना कहीं से ये ढूंढता हुआ मेरे पीछे आ जाता है। क्योंकि पिछले दिनों मैं इसको घर में छोड़ के तो अपनी सिस्टर के घर चली जाती थी ना, कोई काम देखने या सफाई वगैरह कराने। तो इसको दिल में वो डर पड़ा हुआ है, बस कहते रहते मामा नहीं जाना, मामा नहीं जाना। तो देखें ड्राई मॉप से कितना अच्छा फ्लोर चमका। और फिर मैंने डस्टिंग की जल्दी जल्दी से सारे घर की, और माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन किया घर। और यहाँ हस्बैंड ने मेरे दोनों बच्चों को माशाल्लाह से शावर करवा दिया, हानिया को भी और उस्मान को भी। और अगर वो घर में हों तो जितना भी उनसे हो सके वो मेरी ज़रूर हेल्प करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आबाद रखें। तो यहाँ पर हानिया की कर रहे थे कंगी और मैं आई किचन में, और बस नाश्ते के भी बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से बर्तन धोती हूँ और साथ साथ में बच्चों और तैयब को खाना भी सर्व कर देती हूँ। तो हब्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं लिटरली इतना थक चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सावन में पसीना निकलने से बंदे को इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि मैं अभी किचन में बहुत मुश्किल से खड़ी हो रही थी। तो मैंने कहा क्विक मैं बनाती हूँ जी सैलेड, और साथ में मैं चावल गरम करूँ। और ये मैंने चॉपर में चॉप किया प्याज, और उसी में मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पानी में सोक कर दिया। बस जी मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए और फिर मैंने तैयब और बच्चों को खाना गरम करके दिया। तो बहुत मज़े का मेरा पुलाव बना था। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ हमेशा 2 टाइम का खाना बनता है। अब रात को मैंने ये बनाया था पुलाव, तो दिन के टाइम भी हमने खाया, और अगर मैं दिन को बनाऊँ तो रात को भी हम वही खाते हैं। तो ऐसे में मेरी कोई इतनी फैमिली नहीं है कि मैं बार बार कुकिंग करती रहूँ। गर्मी में आपको पता है कुकिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो बस यहाँ पर मैंने खाना वगैरह सर्व किया। एंड देन मैंने कहा कि तैयब और बच्चों को दूँ खाना, और चावल वगैरह मैंने माइक्रोवेव में गरम किए, क्योंकि चावल अगर आप चूल्हे पे वापस गरम करें ना तो वो टूट जाते हैं और उनका वो टेस्ट भी नहीं रहता। और माइक्रोवेव में अगर आप गरम करें तो वो वैसे के वैसे ही टेस्ट में दोबारा होते हैं। तो बस यहाँ देज का भी मैंने खाली किया और मैंने जल्दी जल्दी से
खाना वगैरह गर्म किया एंड अपना चावल मैंने निकाले हुए थे और मैंने कहा कि मैं शॉवर लेके फ़्रेश होकर खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगी हुई थी। बस जी यहाँ पर मैंने चावल अपने रखे अवन में और माशाल्लाह से पूरा घर मेरा नीट एंड क्लीन था। ईच एंड एवरीथिंग जो थी वो अपनी जगह पर मतलब प्रॉपर मैंने अरेंज करके रखी हुई थी और माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आबाद रखे। और ये पर्दे का कोना थोड़ा सा ख़राब था तो मैंने कहा फ़ौरन ठीक कर देती हूँ। तो बस जी यहाँ तैयब और बच्चे बैठे हुए थे एसी लगाकर, इसीलिए मेरी एलसीडी बंद थी। तो यहाँ पर बज रहे थे 4 और हब्स और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने तैयब को बोला कि आप लोग अच्छे से एसी वाले रूम में बैठ के खाना खाएं, बाहर बहुत गर्मी है। तो वो जी सारे बैठे हुए थे अंदर रूम में। तो मैंने कहा मैं उनके लिए पानी लेके जाऊं और उनको पानी सर्व करती हूँ। तो यहाँ मैंने कहा कि मैं पानी सर्व करती हूँ उनको। तो मैं अंदर गई तो माशाल्लाह से तीनों बैठे हुए खाना खा रहे थे और अल्लाह ताला बस सबके घरों को इसी तरह आबाद रखें। और ये मानू, हानिया और तैयब तीनों खाना खा रहे थे। तो मैंने फिर जल्दी से निकाले अपने कपड़े और मैंने कहा कि मैं क्विक शावर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगी हुई थी। और आज मैंने और हानिया ने की ट्विनिंग और बस जी मैंने क्विक सा शावर लिया और देन फिर मैंने कहा कि मैं खाना खाऊंगी क्योंकि अगर मैं खाना खा लेती तो फिर मैं शावर ना ले सकती। तो बस यहाँ पर मैंने जी शावर लिया और बेटी मेरी लगी हुई थी मेरे साथ, मामा मैंने और आपने मैचिंग कलर का ड्रेस पहना है। तो बस यहाँ पर मैंने खाना खाया और अल्लाह ताला बस सबको अपने घरों में सुकून आराम दे, हर किसी के दस्तरखान को वसी करे, हर किसी का निज़ाम अल्लाह ताला बस बाइज़्ज़त तौर पे चलाता रहे। तो ये मेरी फेवरेट लहसुन टमाटर की चटनी है। तो बस ये चटनी मैं खा रही थी चावलों के साथ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद जी बस मैंने सारा दस्तरखान वगैरह वाइंड अप किया और मुझे तो बर्तन वगैरह मैंने उठाए और फिर मैंने बच्चों से छुप के स्टील के गिलास में कोक डाल के पी कि इनको ना पता लगे। तो ये बेड पे पानी गिरा दिया था उस्मान ने और मैं यहाँ लेटी हुई थी कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पर जी मैंने बनाई अपनी बेटी के बाल और माशाल्लाह से हेयर ग्रोथ इसकी मेरी जैसी है। जब मैं छोटी होती थी तो मेरे बाल भी ऐसे ही सिल्की और घने होते थे, तो अब तो मेरे सारे बाल ही गिर गए हैं। तो अब बस मैं अपनी बेटी के बाल और अपनी बेटी के माशाल्लाह से हर चीज़ को देख के मुझे खुशी होती है। अपनी तो अब वो एक्साइटमेंट और खुशी रही ही नहीं है, स्पेशली एक बेटी की माँ बनने के बाद। तो बस यहाँ बच्चे मेरे खेल रहे थे और मैंने फिर आज कहा हानिया को कि वैसे तो मैं डेली इसको पढ़ाती हूँ, तो मैंने कभी आपके साथ वो रूटीन नहीं शेयर की। तो मैंने कहा कि चलें आज मैं इसको पढ़ाती हूँ हानिया को। तो मैंने वो रूटीन आपके साथ शेयर की। और जब भी मैं हानिया को पढ़ाती हूँ और मैं और हानिया पढ़ती हैं तो उस्मान बहुत ज़्यादा तंग करता है, हर चीज़ को मतलब इधर उधर करेगा, आगे पीछे फेंकता है, फिर हानिया की सारी कॉन्सेंट्रेट उसी की तरफ होती है। तो बस ये डेली की इसकी रूटीन होती है। मैं इसको फ़ोनिक्स करवा रही हूँ और डेली जो है वो एक एक वर्ड मैं इसको पढ़ाती हूँ अगला और फिर उसमें ये कलर वगैरह करती है और डेली बस उस को रिपीट करती हूँ और डेली एक न्यू वर्ड वो याद करती है और उसमें उसको कलर करना होता है। तो यहाँ पर ये मुझे माशाल्लाह से सारा सुना रही थी और माशाल्लाह से उसको आता है सारा, तो वर्ड बाय वर्ड वो सुनाती जा रही थी और बस मैंने उसको एक लास्ट जो था वर्ड उसमें आज उसने की है कलर। और मुझे कहती है कि मामा मैंने ज़ाला बारी को कहती है मामा बहुत सारी बारिश ज़्यादा सारी बारिश। तो अभी मैं पूछ रही थी कि हानिया ने आज किस चीज़ में कलर किया, तो उसने मुझे आगे से कहा कि मम्मा ज़्यादा बारिश, मतलब ज़ाला बारी को कह रही थी ज़्यादा बारिश। तो बस ये बच्चों की मीठी मीठी बातें। और बेटी माशाल्लाह से मेरी मुझे कोशिश है कि मैं इसको घर में पढ़ाऊँ और ड्राइंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी कर लेती है, बहुत ही अच्छी। हमारे पड़ोस में एक बच्ची रहती थी मुनीबा, तो अब वो लोग यहाँ से मूव कर गए चित्राल। तो वो मेरे घर में आती होती थी और अक्सर उसने हानिया को कायदा पढ़ना भी सिखाया और ड्राइंग करना भी हानिया को उसी ने सिखाया था। तो आज मैं बहुत उसको याद करी थी। अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। और उनकी वालदा के साथ भी मेरी बड़ी अच्छी गपशप थी, तो वो लोग यहाँ से मूव कर गए हैं। तो बस जहाँ पर जो भी रहे अल्लाह ताला उनको खुश खुरम रखे और उनके तमाम मामलात को हल करे। तो बस जी यहाँ पर हानिया
ज़्यादा बारिश में कलर करेंगी ज़ालाबारी को। तो उस्मान तंग कर रहा था हमें, फिर मैंने उसके आगे बुक्स ना रखूं तो वो फिर रोना धोना डाल देता है। तो बस जी यहाँ पर मैंने कहा हानिया को बुक्स समेटवाई और मैं आ गई यहाँ पर अपनी मल्टीविटामिन लेने के लिए। तो ये वुमेन मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, ये मेरी सिस्टर लाई थी मेरे लिए बाहर से जब वो आई थी। तो इनसे मेरे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है और मेरे बाल गिरना बंद हो गए और मुझे माशाल्लाह से इससे काफ़ी मेरी अंदर जो वीकनेस थी वो सारी बेहतर हुई। तो बस यहाँ पर मैं अब इंग्लिश का कायदा सुन रही थी हानिया से और माशाल्लाह से उसको मिसकन्फ्यूजन होती है। अब अलीफ से अंगूर भी है और जी से ग्रेप्स भी, जी फॉर ग्रेप्स भी, तो उसको मिसकन्फ्यूजन हो जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी बेटी ने अपने कलर किए, न्यू वर्ड सीखा और उसके बाद उसने मुझे कहा कि मामा मुझे क्यू में भी कलर करने हैं। तो माशाल्लाह से फिर उसने क्यू में भी कलर्स किए और हाथ पकड़ के उस बच्ची ने मेरी हानिया को कलर करना सिखाए थे, सर्कल्स में, स्ट्रेट और हर तरह से। और वो माशाल्लाह से अब मतलब मेरी उसको ज़रूरत नहीं होती कि मैं उसको मतलब हाथ पकड़ के सारे कलर वगैरह करवाऊँ, वो माशाल्लाह से ख़ुद ही इतने अच्छे से सारे कलर्स वगैरह कर लेती है। तो उस्मान साहब लगे हुए थे उसी के साथ और बस उसकी चीज़ों को आगे पीछे कर रहा था, हर चीज़ को उठा उठा कर। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी शहज़ादी अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर रही थी और मैं बस उसको सिर्फ जस्ट लुक आफ्टर कर रही थी। कलर चूज़ भी वो खुद ही कर लेती है और बस बहुत ज़्यादा मैं कभी भी बर्नराइज़ नहीं करती बच्ची को। बस उसने खुशी खुशी से उर्दू और इंग्लिश का कायदा कंप्लीट किया और मैंने उसको कहा कि बस अब आपकी छुट्टी है। तो मैं इसी तरह काम हमेशा डिवाइड करके इसको करवाती हूँ ताकि बहुत खुशी से वो काम कर ले और कभी भी उसका दिल ना उकताए कि मेरे पर कोई बर्नर है। बस वो खुशी खुशी से जितना भी पढ़ती है या करती है मेरे लिए उतना ही बहुत होता है। तो बस जी यहाँ पर बच्चे मेरे लगे हुए थे खेलने और इसी तरह की ये क्रिएटिविटी करते रहते हैं और इस तरह के टॉय से मतलब बच्चों को अगर वो खेलें तो उनकी कंसंट्रेट लेवल बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह के टॉयज़ आप भी प्लीज़ बच्चों को ला के दिया करें तो वो बस कुछ ना कुछ वहाँ पर बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलें जी हाथों पे लगाते हैं मेहंदी और थोड़ी सी लाइट हुई थी और मेरे पास टाइम भी बहुत था तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं मेहंदी लगाती हूँ हाथों में। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया था और बड़ी नीट एंड क्लीन लगी थी मेहंदी। तो बस उसके बाद मैं एसी वाले रूम से बाहर गई बच्चों को लेकर। तो हानिया ने बाहर जाकर इतना शोर किया कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे एयर कूलर लगा के दे, मुझे हवा ही नहीं लग रही। और बस जी उसको मैंने एयर कूलर लगा के दिया और आज एलसीडी बाहर है तो मुझे मशवरे दे रही थी कि मामा इसको हम रूम में ही लगवा लेते हैं एसी वाले में ताकि हमें बाहर ना आना पड़े। तो यहाँ मेरा मानू खा रहा था फ्रूट्स और हानिया और वो लोग बैठे हुए कार्टून्स देख रहे थे और मैं आई किचन में और ये सारे बर्तन धुले हुए थे तो मैंने कहा कि क्विकली मैं इनको समेटूँ। और बस मैंने फिर किचन के बर्तन वगैरह समेटे और बस सारे दिन की यही रूटीन होती है। सारा दिन आप फ्री नहीं होते और जब से मैंने अपनी रूटीन को शूट किया, कैच किया तो मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मैं दिन भर में इतने सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने सारे बर्तन धुले हुए समेटे और थोड़े से और गंदे बर्तन थे वो मैंने धोए एंड देन बस मैं फ्री हो गई। तो बस उसके बाद हानिया ने ज़िद लगाई हुई थी कि मैंने मेहंदी लगानी है, मामा मुझे मेहंदी लगा दें। और आप यकीन करें कि मैंने ज़िंदगी में कभी मेहंदी नहीं लगाई और मेरी बेटी ने आज मुझे मेहंदी आर्टिस्ट भी बनाया और मैंने बड़ी अच्छी उसको मेहंदी लगा दी, अपनी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी। तो जब मैंने उसको मेहंदी लगाई तो फिर उसने शोर डाल दिया कि मुझे नेल्स भी आपके नेल्स की तरह करने हैं, तो मुझे नेल्स पे भी मेहंदी लगाएं। तो बस जी इसको शौक़ आया हुआ था कि मामा मैंने आप जैसे कपड़े पहने हुए तो मेरे नेल्स भी आप जैसे करें। तो यहाँ पर इसने अपने नेल्स पर लगवाई मेहंदी मुझसे और माशाल्लाह से इतना पीसफुली बैठकर उसने अपनी मेहंदी को एयर कूलर के आगे खड़े होकर सुखाया और बिल्कुल भी उसने ख़राब नहीं की। और हालांकि बच्चों को कहाँ पर इतनी मतलब अवेयरनेस होती है, तो कहती है मामा जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगी ना तो फिर हम वॉश करेंगे। तो खड़े खड़े थक गई थी तो फिर मुझे कहती है मामा मुझे चेयर ला दे और बस जी मैंने उसको चेयर ला कर दी। और यहाँ पर मेरी रानी बैठी हुई थी अपनी मेहंदी सिखा रही थी और बस जी आज मेरा दिन माशाल्लाह से अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुज़रा और अल्लाह ताला मुझ समेत सबको अपने घरों में आबाद रखे, सबके बच्चों को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत दे। तो बस जी यहाँ पर मेहंदी लगी हुई थी शहज़ादी की और वेट कर रही थी सूखने का।
और फिर जी वो हाथ लगा के मुझे कहती है चेक करें कि मामा ये सूख गई है। और फिर जी मैंने उसके हाथ जाके वॉश करवाए और ये माशाल्लाह से इतना अच्छा कलर आया था। अगर आपको आज की रूटीन, आज का व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।